नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली। आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। नमस्कार दोस्तों, यूपी हाथरस गैंगरेप की घटना के बाद जो लगातार घटनाक्रम बदलते हम देख रहे हैं, पिछले 2 दिनों से लगातार घटनाक्रम बदल रहे हैं। परसों हमने देखा, पहले ये बता दें, इस मामले पर राजनीति भी काफी हावी है। एक तरफ एक स्वच्छ राजनीति करते हुए विपक्ष के नेता दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार में बैठे हुए लोग जिनकी जिम्मेदारी है कि इस तरह के कारनामों को, मामलों को रोका जाए, वही लोग विपक्ष के ऊपर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। क्या किसी पीड़िता को इंसाफ दिलाना अच्छी राजनीति नहीं है? लेकिन हमने देखा किस तरह से परसों राहुल गांधी के साथ में विपक्ष के जो नेता, उनके साथ में किस तरह का व्यवहार यूपी पुलिस ने परसों किया, हमने देखा है। उसके बाद अमेठी से सांसद, उन्होंने बेहद, जो राहुल गांधी की कॉम्पिटिटर भी रह चुकी है, स्मृति ईरानी, उन्होंने राहुल गांधी पर, और भी बहुत से नेता ने राहुल गांधी पर राजनीति करने का आरोप लगाया। हाँ, हो सकता है राजनीति है, इसके पीछे मैं नहीं बोल रहा हूं कि राजनीति नहीं है, लेकिन राजनीति किसी के भले के लिए हो तो उसमें बुराई क्या है? आखिर किसी का भला हो रहा है और उस राजनीति से तो बुराई क्या है? लेकिन सत्ता में जो वे लोग बैठे हैं, उनको जवाब घटना का नहीं देकर सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को जिम्मेदार ठहराना है। परसों सबने देखा राहुल गांधी के साथ में पुलिस ने किस तरह का बर्ताव किया, उनके साथ में धक्का मुक्की की, यहां तक कि उनको गिरा दिया। सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, चलो राहुल गांधी एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से है तो हम मान सकते हैं कि राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जो सीमा कुशवाहा, निर्भया की जो वकील है, उसने भी हाथरस में जाने की कोशिश की, तो उसके साथ भी पुलिस ने बदसलूकी की। वो एक वकील है और उसकी सीमा कुशवाहा की वो अपने बयान में कह भी चुकी है, तो वो चाहेगी तो अगर निर्भया, इस मनीषा वाल्मीकि का केस वो लड़ सकती है, अगर मनीषा वाल्मीकि के परिवार सहयोग करे तो। एक तरफ मनीषा वाल्मीकि पीड़िता के मृतका, उसके भाई का स्टेटमेंट भी सामने आया। उसने भी साफ कहा है कि पुलिस हमको डरा रही है, धमका रही है। दूसरी तरफ आज फिर राहुल गांधी ने एक बार जाने की कोशिश की, तो बड़ा मुश्किल राहुल गांधी और उनके साथ 4 जनों को, कुल 5 जनों को जाने की इजाजत दी गई। जो आप वीडियो में देख रहे हैं, आज राहुल गांधी ने और उनकी बहन प्रियंका गांधी ने परिवार से मुलाकात की। राहुल गांधी के साथ में जब पुलिस द्वारा बदसलूकी की गई थी 2 दिन पहले, उसके बाद में शिवसेना नेता संजय राउत का भी बयान सामने आया। उन्होंने भी इसे लोकतंत्र के ऊपर हमला बोला। वहीं AIMIM के एक नेता का भी बयान आया। उन्होंने साफ तौर पर AIMIM बता दे कि कांग्रेस पार्टी से साफ खिलाफत की बात करती है, लेकिन इस मामले पर उन्होंने ये बात कही है कि हमारी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस तरह से विपक्ष के एक नेता के साथ में बदसलूकी करना कहां तक जायज है, हम इसके लिए आवाज उठाएंगे। वहीं तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, नाला सोपारा में कैंडल मार्च हाथरस पीड़िता की इंसाफ दिलाने के लिए निकाला गया कल, उसमें भी जनता का आक्रोश साफ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं यह मामला जो आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है। जो कुछ दिनों पहले जो दम भरते थे, एक्टर की मौत हुई, उसको लेकर बहुत स्टोरी बनाई, उनकी एक स्टोरी देखने को मिली जिसमें वो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, षड्यंत्र का आरोप। उसमें कुछ एक टेप सुनाया जा रहा है और जो टेप में आवाज है उसमें कांग्रेस पार्टी से संबंधित ऐसा बताया जा रहा है। तो क्या कहेंगे? रिपब्लिक भारत को शर्म बिल्कुल आती नहीं। सुशांत सिंह मर्डर केस को जिस तरह से रिपब्लिक भारत ने
प्रोजेक्ट किया था, और उसके बाद अब जब उसकी रिपोर्ट आ रही है कि उसका मर्डर ही नहीं हुआ था, तो क्या कहेंगे? इतना ही कहूंगा, और आगे वीडियो में देखिए क्या क्या घटना घटित हुई, किसने क्या कुछ कहा। लेकिन राहुल गांधी के ऊपर से जिस तरह से बर्ताव किया है वहाँ की पुलिस ने, उसका समर्थन इस देश में कोई नहीं कर सकता। राहुल गांधी इंदिरा गांधी के पोते हैं, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। राहुल गांधी राजीव गांधी के बेटे भी हैं, और ये सभी लोगों ने देश के लिए अपनी शहादत भी दी है। राहुल गांधी की आप राजनीतिक तौर से निर्भसना कर सकते हो, करते भी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर रेप एंड मर्डर एक दलित लड़की का होता है और उसे देश के किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रमुख नेता मिलने जाते हैं, तो जिस तरह से हमने टीवी पे देखा, कॉलर पकड़ा है राहुल गांधी जी का, धक्का मारा है, उसको गिराया है, ये एक तरह से इस देश के लोकतंत्र पर गैंग रेप है। इस गैंग रेप की भी जांच होनी चाहिए। हमारे मतभेद होंगे, कांग्रेस पार्टी के साथ हमारे राजनीतिक वैचारिक मतभेद हो सकते हैं और है, लेकिन उस पार्टी के सबसे प्रमुख नेता राहुल गांधी के गिरेबान तक अगर पुलिस चले जाती है, अगर उसका गला पकड़कर उसे नीचे गिरा देती है, तो हम निंदा करते हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि ये लोकतंत्र के अंदर राहुल गांधी को अगर गिराया गया है, तो कांग्रेस के साथ हम भी इस मुद्दे के ऊपर खड़े हैं और हम भी राहुल गांधी को ये कहना चाहते हैं कि हमारे वैचारिक मतभेद होंगे, हमारे राजनीतिक मतभेद होंगे, लेकिन तुम्हारे गिरेबान तक अगर कोई हाथ डालेगा तो वो हाथ को काटने की ताकत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंदर है। आप हैं सीमा कुशवाहा जी? सीमा कुशवाहा जी, आप यहाँ पे आई हैं, किस लिए आई हैं यहाँ? देखिए, मैं यहाँ पर मनीषा को न्याय दिलाने के लिए आई हूँ जी। जिस बेटी के साथ इतनी दरिंदगी की गई, उस बेटी को जस्टिस दिलाने की जगह उसको पेट्रोल डाल करके फूंक दिया गया पुलिस के द्वारा। आप उस बेटी को बचा नहीं पाए। लॉ एंड ऑर्डर आपका फेल था पूरी तरीके से। 8 दिन तक रेप का सेक्शन दर्ज नहीं किया आपने। जब इस बेटी ने अपना दम तोड़ दिया, उसके बाद किस वजह से आपने उस बेटी को पेट्रोल डाल के जलाया? हम बेटियों की डिग्निटी की कौन रक्षा करेगा? कानून नाम की कोई चीज या तो उन बेटियों को पेट्रोल डाल करके जलाया जाता है, जलाया गया। कौन है यहाँ से? उसके बाद आप देखेंगे एसिड छिड़का जाता है। आईडी नीचे करना जी वालों। जो लोग इस क्रिमिनल माइंडसेट के हैं वो एसिड छिड़कते हैं। पुलिस पेट्रोल छिड़क करके उस बेटी को मार देती है, उसकी आत्मा को मारा जाता है, उसकी डिग्निटी को मारा जाता है। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ, आप लोगों के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और जो लोग भी इस रिस्पॉन्सिबल पद पे हैं, उनसे मैं सवाल करना चाहती हूँ कि देश की 49% आबादी के लिए आज तक आप लोगों ने क्या किया है? आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? बलरामपुर में जब तक ये दर्द कम नहीं हुआ, तब तक बलरामपुर में एक और बेटी को दरिंदों ने खा डाला, उसके साथ बर्बरता की। मैंने निर्भया को जस्टिस दिलाया, मैं मनीषा को भी जस्टिस दिलाऊंगी। कहाँ तक ले जाएंगी इस केस को? क्या आप केस लड़ने की बात कर रही हैं? बिल्कुल, मैं केस लड़ने की बात कह रही हूँ। सुबह उनके भाई सत्येंद्र से बात हुई, लेकिन वो क्लियर बात नहीं हो पा रही। वो लोग बहुत दुखी हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ कि उस परिवार से मुझे मिलना है, उनसे बात करनी है और मुझे इस बेटी को न्याय दिलाना है। जी कुछ नहीं हो रही, बस उनका फोन छुड़ा लिया है और वो हमको किसी को लेकर नहीं दे रही बाहर। फोन भी ले लिया आप लोगों से? फोन भी ले लिया है। तो अभी कैसे आप लोग, मतलब आप क्या चाहते हैं? क्या कहा आपकी भाभी, मतलब जो भाभी है, माँ ने क्या बोला है? जी बोला था कि उनको बुला लाओ और हम उनसे बात करना चाहते हैं। आप भाभी माँ बात करना चाहती है मीडिया से? तो पुलिस निकलने नहीं दे रही? क्या कर रखा है पुलिस ने? पुलिस क्या कहाँ कैसे लगी है घर में? घेराबंदी कर रखी है चारों से, छत पे, गांव में, गली में। तुम खेत के बगल में थे? फोनों को बंद करा दिया तुम्हारी? इनको
डरा भी धमका भी रहे हैं। डराया था हमको। क्या बोला था? फोन नहीं है, फोन तो छुड़ा लिया है, पहले के किसी को बुला नहीं दिया। सबके साथ फोन ले लिया क्या? हाँ तो सब। क्या आपकी माँ ने और भाभी ने क्या बोला कि मीडिया को बुला के लाओ? हाँ नहीं कहा था मीडिया को बुला के लेके आओ, हम उनसे बात करेंगे। आप यहाँ कैसे पहुँचे हो? कैसे हम आने तो दिया? खेतों में के आए हैं, छुपके? छुपके नियार के बहाने। क्या नाम है तुम्हारा? आने नहीं दे रहे क्या? आने नहीं दे रहे किसी को। अच्छा, हमारे ताऊ भी आ रहे थे कि हम तो अपने आदमी को बुला के लेके आएंगे, हम तो मीडिया वालों को बुला के लेके आएंगे। पुलिस डीएम साहब धमकी दे रहे हैं वहाँ पे? उनको धमकी दे रहे हैं। उनको डीएम साहब क्या कह रहे हैं? उनकी छाती पे लात मारा से उनकी दर्द हो रहा है। किसको छाती पे लात मारा? उनके किसने? डीएम साहब ने मारा। किसको? बेहोश हुए थे वो? ताऊ को मारा? ताऊ को। कल ताऊ जी बेहोश हुए थे क्या? हाँ ताऊ बेहोश हो गई थी। तबीयत कैसे खराब हो गई थी? क्या हुआ था? ताऊ जी की तबीयत कैसे खराब हुई थी? उनकी छाती पे लात मार दिया था, फिर वो अपने आप बेहोश हो गए थे ना। ठीक कमरे में बंद भी किया था दो हाँ बच्चों को? कमरे में बंद कर दिया था सबको। ठीक है। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।